हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। सो फ्रेंड्स, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागोजी के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हम इसमें देखेंगे जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो वीडियो को पूरा देखिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है ये वन लाइनर क्वेश्चन है। मनोवैज्ञानिक व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है, इस परिभाषा के प्रतिपादक हैं। तो ये डेफिनेशन किसने दी है? जे.बी. वॉटसन ने। मनोविश्लेषणात्मक प्रणाली के जन्मदाता हैं, तो ये है सिगमंड फ्रायड। वर्तमान समय में मनोविज्ञान है व्यवहार का विज्ञान। शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन अध्यापक को किस लिए करना चाहिए, किस वजह से? ताकि इसकी सहायता से अपनी वो टीचिंग को इफ़ेक्टिव बना सके, अधिक प्रभावशाली बना सके। शिक्षा मनोविज्ञान का विषय क्षेत्र नहीं है, तो क्या नहीं है? शैक्षणिक मूल्यांकन। शिक्षा किसी निश्चित स्थान पर प्राप्त की जाती है, यह कथन शिक्षा की किस अर्थ में प्रयुक्त होता है? तो ये है शिक्षा का संकुचित अर्थ। साइकी का अर्थ है मानवीय आत्मा या मन। मनोवैज्ञानिक को व्यवहार का विज्ञान किसने कहा? तो ये कहा है वॉटसन ने। व्यवहार का विज्ञान किसने कहा है? वॉटसन ने। मनोवैज्ञानिक मन का वैज्ञानिक अध्ययन है जिसके अंतर्गत न केवल बौद्धिक अपितु संवेगात्मक अनुभूतियों, उत्प्रेरक शक्ति तथा कार्य या व्यवहार भी सम्मानित हैं। यह कथन किसका है? कार्य या व्यवहार भी सम्मिलित हैं, यहाँ पर मिसप्रिंट है। C.W. वैलेंटाइन। मनोविज्ञान है आत्मा का विज्ञान, मन का विज्ञान, चेतना का विज्ञान। यानी सबसे पहले मनोविज्ञान था आत्मा का विज्ञान, देन उसके बाद मन का विज्ञान, देन उसके बाद चेतना का विज्ञान। लेकिन प्रेजेंट टाइम में मनोविज्ञान है व्यवहार का विज्ञान। मानव मन को प्रभावित करने वाला कारक है, तो ये है आपका व्यक्ति की रुचियाँ, अभिक्षमताएँ, अभियोग्यताएँ, ओके, और वातावरण। मनोविज्ञान को शुद्ध विज्ञान मन है, किसने कहा? यानी मनोविज्ञान को शुद्ध विज्ञान मन किसने कहा? तो ये कहा है जेम्स ड्रेवर ने। शिक्षा मनोविज्ञान है, तो ये मनोविज्ञान का एक अंग। अचेतन मन का अध्ययन किया जाता है, ये किया जाता है मनोविश्लेषण विधियों द्वारा। शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन का उद्देश्य है विद्यार्थियों द्वारा किसी बात के पीछे जाने को प्रभावित करना, यानी पूछे जाने को प्रभावित करना। मनोविज्ञान शिक्षा के क्षेत्र में सहायता देता है तथा स्पष्ट करता है शिक्षा के उद्देश्य की संभावना। शिक्षक को शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन की प्रत्यक्ष आवश्यकता नहीं, किसकी? शारीरिक सुडौलता। शिक्षा प्रक्रिया के अंग है, शिक्षण के उद्देश्य है और उसको जो सार्थक बनाने वाला ज्ञानानुभव है, और शिक्षण का मूल्यांकन, ये शिक्षा प्रक्रिया के अंग है। शिक्षा मनोविज्ञान का मूल उद्देश्य क्या है? विद्यार्थियों की योग्यताओं और क्षमताओं को अध्ययन में रखते हुए उनके द्वारा किसी बात को सीखे जाने से जो है संबंधित बात को प्रभावित करता है। शिक्षा का संबंध है तो शिक्षा के उद्देश्यों से और कक्षा, पर्यावरण एवं वातावरण से। आंकड़ों का व्यवस्थापन करने हेतु संकलित आंकड़ों के संबंध में निम्नलिखित कार्य करना होता है। तो ये है वर्गीकरण, सारणीयन, आलेखी निरूपण। शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति के संबंध में कहा जा सकता है कि जो ये है यह सर्वव्यापी है, तो सार्वभौमिक भी है, यानी यूनिवर्सल है और सभी के लिए है, ये है ना। शिक्षा मनोविज्ञान के सामान्य उद्देश्य है बालक की अभिव्यक्ति का विकास, शिक्षण कार्य में सहायता और शिक्षण विधियों में सुधार। अवस्था विशेष के अनुभवों के आधार पर ही हमें किसी को
बालक, युवा एवं वृद्ध कहना चाहिए, यह कथन किसका है? तो ये कथन जो है फ्रोबेल का। शिक्षा मनोविज्ञान का प्रमुख उद्देश्य है, तो ये है बाल केंद्रित शिक्षा का विकास। मनोविज्ञान शिक्षा के क्षेत्र में सहायता देता है तथा बताता है कि शिक्षा के जो उद्देश्य संभावित हैं अथवा नहीं, यानी हम शिक्षा के उद्देश्यों को पूरा कर सकते हैं या नहीं। सीखने की प्रक्रिया के अंतर्गत शिक्षा मनोविज्ञान अध्ययन करता है प्रेरणा व पुनर्बलन के प्रभाव का अध्ययन। शिक्षा मनोविज्ञान में जिन बालकों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है वह कहलाते हैं, तो ये कहलाते हैं मंदबुद्धि, पिछड़े हुए और समस्यात्मक बालक। शिक्षा मनोविज्ञान की विषय सामग्री का संबंध है, तो ये सीखने से है। मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, यह कथन किसने दिया? तो ये दिया है स्किनर ने। मनोविज्ञान वातावरण के संपर्क में आने वाले व्यक्तियों के क्रियाकलापों का विज्ञान है, यह कथन है, तो ये डेफिनेशन दी है वुडवर्थ ने। शिक्षा का शाब्दिक अर्थ है पालन पोषण करना, सामने वालों को सामने लाना और नेतृत्व देना। शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध है शिक्षा से, दर्शन से और मनोविज्ञान से। मनोविज्ञान शब्द के समांतर अंग्रेजी भाषा के शब्द साइकोलॉजी की उत्पत्ति किस भाषा से हुई? तो ये हुई ग्रीक भाषा से। शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति मानी जाती है तो 1900 से मानी जाती है। सफल एवं प्रभावी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के लिए आवश्यक है। शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग एवं शिक्षा मनोविज्ञान के उद्देश्यों का प्रयोग छात्रों की योग्यता एवं रुचि के आधार पर पाठ्यक्रम निर्माण में योगदान होता है, तो ये शिक्षा मनोविज्ञान का। बुद्धि परीक्षण यानी इंटेलिजेंट टेस्ट जो है विषय है, ये है शिक्षा मनोविज्ञान का। मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में योगदान है क्योंकि शिक्षा जो है चाइल्ड सेंटर्ड हो चुकी है। शिक्षक बालकों से एक जो है अपना क्लोज रिलेशन बनाना चाहता है और शिक्षक को छात्रों की आवश्यकता का ज्ञान हो सकता है। शिक्षा मनोविज्ञान एक विज्ञान है शैक्षणिक सिद्धांतों का। शिक्षा मनोविज्ञान का प्रमुख लाभ है शिक्षक शिक्षार्थी मधुर संबंध। हर्बर्ट के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान का आधार होना चाहिए तो मनोवैज्ञानिक आधार होना चाहिए। अवस्था जो है विशेष के आधार पर ही हमें किसी को बालक, युवा व वृद्ध कहना चाहिए, कथन है फ्रोबेल का। गेट्स के अनुसार शिक्षा विज्ञान की सीमा है तो स्थिर एवं परिवर्तनशील। शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में विज्ञान और विधियां सम्मिलित हैं जो सीखने की प्रक्रिया से अधिक अच्छी प्रकार से समझने में सहायक है, तो यह कथन है ली का। वर्तमान समय में शिक्षा मनोविज्ञान की आवश्यकता समझी जाती है सर्वांगीण विकास में, ताकि सर्वांगीण विकास हो सके, ओवरऑल डेवलपमेंट हो सके। वर्तमान समय में शिक्षा मनोविज्ञान की आवश्यकता है तो बाल केंद्रित शिक्षा मनोविज्ञान आवश्यक है तो शिक्षक और अभिभावकों के लिए है। केली के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान के उद्देश्य हैं तो ये बताए हैं 9। शिक्षा मनोविज्ञान का मुख्य संबंध जो है सीखने से है, यह कथन किसने दिया है? तो सारे एवं टेलफोर्ड का। गेट्स के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान की सीमा है तो इन्होंने कहा है अस्थिर एवं परिवर्तनशील। शिक्षा मनोविज्ञान का वर्तमान स्वरूप है कैसा? व्यापक। गॉरिसन के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान का उद्देश्य है व्यवहार का विज्ञान। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। शिक्षा मनोविज्ञान का प्रमुख उद्देश्य कॉलेसनिक के अनुसार कैसा है? यानी शिक्षा की जो समस्याएं हैं उनका समाधान करना। स्किनर के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान का विशिष्ट उद्देश्य है तो बालकों के माननीय व्यवहार कि किस तरीके से बालक जो है व्यवहार करता है उसके अनुरूप एजुकेशन का जो लेवल है और उद्देश्य जो है उनको पूरा करने में सहायता करना। यह कथन किसका है? शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में वही सभी ज्ञान और विधियां सम्मिलित हैं जो सीखने की प्रक्रिया से अधिक अच्छी प्रकार समझने में सहायक है, तो यह कथन है ली का।
अमेरिका में प्रकाशित प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी के लेखक हैं, तो ये है विलियम जेम्स। समय सारणी यानी टाइम टेबल में गणित, विज्ञान या कठिन विषय के कालांश पहले क्यों रखे जाते हैं? मनोविज्ञान के आधार पर। सफल एवं प्रभावशाली शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के लिए आवश्यक है। शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग एवं शिक्षा मनोविज्ञान के सिद्धांतों का प्रयोग। शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र है तो कैसा है? व्यापक। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स थे आपके एग्ज़ाम के लिए। और आपका ये क्विज़ का क्वेश्चन है, क्विज़ ऑफ द डे। सर्वप्रथम बुद्धि लब्धि ज्ञात करने की विधि किसने बताई? तो इसका आंसर आपको कमेंट में करना है। ओके, सो टिल देन, बाय बाय।